हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौर्य कुमार एंड आज हम लोग टाइगर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि टाइगर क्या होता है, वो किस बायोम में पाया जाता है, किस जगह पे उसे वो जीने में पसंद करता है, उसका प्रजाति कितना तरह का है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बातें करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। टाइगर आर द मोस्ट आइकॉनिक ऑफ द बिग कैट्स with their gorgeous black and orange coats with and long white whiskers. They invoke in many a feeling of wonder and admiration. इसका मतलब ये हुआ कि बाघ बड़ी बिल्ली में सबसे प्रतिष्ठ है। मतलब जो बाघ है वो बड़ी बिल्ली में सबसे प्रतिष्ठ है। आइकॉनिक मतलब होता है प्रतिष्ठ। ठीक है, अब देखो बड़ी बिल्ली बिग कैट किसे कहते हैं। देखो टाइगर को ही दूसरे नामों में बिग कैट कहा जाता है क्योंकि उसके भी बिल्ली जैसे बाल निकले रहते हैं, विस्कर जैसे निकले रहते हैं। ठीक है, नाक के पास से, तो उसे बिग कैट कहा जाता है। वो बड़ी बिल्ली है, छोटी बिल्ली तो हमारे यहाँ घूमते रहती है ना, बड़ी बिल्ली बिग कैट, उसे बिग कैट कहा जाता है टाइगर को। विद देयर जॉर्जियस ब्लैक एंड ऑरेंज कोट एंड लॉन्ग, अपने भव्य काले और नारंगी कोट और लंबे। अब देखो उनके ब्लैक एंड ऑरेंज, और नारंगी मतलब ऑरेंज होता है। ठीक है, तो देखो उनके जॉर्जियस ब्लैक एंड ऑरेंज कोट देखते होगे टाइगर के होते हैं ब्लैक एंड ऑरेंज कोट। मैं अभी आपको कलर में दिखाता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जैसा बनाया है वै उसी प्रकार का होता है। ठीक है, एक तरह से मैं और दिखा देता हूँ आपको, इसे क्लियर कर देता हूँ आपको, मैं और अच्छे से दिखाता हूँ। ओके, मतलब उनका ऑरेंज कोट और ब्लैक कोट का पूरा शरीर होता है। ठीक है, उसी की कोटिंग से उनका जो शरीर है, बाहर की त्वचा है वो बनी होती है। ठीक है, अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसी इसी प्रकार का होता है। ठीक है, मैं भी आपको इंडिकेट करता हूँ। ओके, तो कुछ इसी प्रकार का ये होता है। ठीक है, ब्लैक होता है, फिर ऑरेंज होता है, फिर ब्लैक होता है, फिर ऑरेंज होता है। मेरे पास वैसा ऑरेंज वाला कलर नहीं है, बट आप समझ सकते हैं कि वो ऑरेंज और ब्लैक कोट में होता है। ठीक है, बहुत कलर है लेकिन वैसा कलर समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आपको क्या ही दिखाऊं मैं। तो देखो ऐसा ही होता है, ब्लैक कोट और येलो कोट, जैसा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ब्लैक हो गया और अब देखो येलो। कुछ इसी प्रकार के मिश्रण से उसका शरीर बना होता है, जितना मुझे पता है। ठीक है, या फिर आप सबको पता ही है। तो देखो कुछ ऐसा ही होता है, मैं आपको जितना यहाँ से दिखा सकता हूँ, बाकी कलरफुल में तो बहुत सारे रंग आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो जैसा भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कुछ इसी प्रकार का होता है। उसका और ऑरेंज होता है, यहाँ पे मेरे पास थोड़ा येलोइश तरह का ज़्यादा है। ठीक है, तो येलोइश ज़्यादा है, ऑरेंज उतना नहीं है। ओके, तो चलो इतना आप समझ लिए ना कि ऑरेंज कोट और ब्लैक कोट का पूरा बना रहता है, जो कि इसका सफ़ेद सफ़ेद विस्कर होता है। ठीक है, सफ़ेद सफ़ेद विस्कर, वाइट वाइट विस्कर का मतलब क्या हो गया, जैसे अभी देखो मैं दिखाता हूँ। इसमें तो क्या ही दिखेगा, देखो रुको रुको एक मिनट एक मिनट। सरफेस ही पूरा वाइट है, कैसे हो पाएगा। मैं सरफेस किसी चीज़ का बना देता हूँ। अब देखो वाइट विस्कर, उसके ऐसे ऐसे वाइट विस्कर्स निकले होते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ होते हैं। मैं भी आपको और बड़ा में दिखाता हूँ, और बड़ा सरफेस होगा तो आप देख सकते हैं कि कुछ इसी प्रकार का होता है। ठीक है, मैं इंडिकेट कर देता हूँ। तो देखो कुछ इसी प्रकार का ये होता है। ओके, इसी प्रकार के उनके विस्कर्स ऐसे ऐसे करके निकले रहते हैं वाइट कलर के। ठीक है, वाइट कलर के निकले होते हैं। पूरा वाइट सरफेस से तो अच्छे से नहीं पता चलेगा, लेकिन मैंने थोड़ा भी मतलब उस तरह का कॉम्प्लिटिशन किया है। ओके, थोड़ा काम उस पर किया है। ओके, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा तो उसे भी पढ़ना है। बट थाउट But how they are adored, they are also vulnerable to extinction. Around 3,980 wild tigers roam forests and savannas today. Tigers are poached for their parts and lose habitat to human activity every day. मतलब लेकिन हालांकि उन्हें प्यार किया जाता है, वे विलुप्त होने के चपेट में भी हैं। ठीक है, वो विलुप्त भी और एक्सटिंक्ट भी होने जा रहे हैं। आज लगभग 3,890 जंगली बाघ जंगलों और सवान में घूमती हैं। ठीक है, बाघों को उनके हिस्से के लिए शिकार किया जाता है। उनके जो पार्ट्स होते हैं, मतलब उनके शारीरिक जो पार्ट्स होते हैं, उनके लिए उनका शिकार किया जाता है, हंट किया जाता है।
और हर दिन मानव गतिविधि के लिए आवास खो देते हैं। मतलब हर दिन उनके मतलब मानव जो हैं, हम लोग जो हैं, उनके गतिविधि के लिए आवास खो देते हैं, ठीक है, अपने ह्यूमन एक्टिविटी के लिए उनके हैबिटेट को खो देते हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी तरीके से आप लोग हंट करना रोके, मतलब आप लोग हंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन शिकार करना रुके, थोड़ा कम हो। सरकार ने बहुत चीज़ें की हैं, लेकिन तो भी बहुत हंट होता ही है अभी भी। आगे बढ़ते तो हमारा है कि अब जो टाइगर से वो रहते कहाँ पे है, ठीक है, टाइगर सब रहते कहाँ होंगे, इन्हें भी हमें पढ़ना है ना, ठीक है। आगे अब देखो, हमें पढ़ना है कि टाइगर्स रहते कहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि जहाँ रहेंगे वहीं के बारे में पढ़ेंगे ना, मतलब वो जहाँ रहेंगे उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखो, टाइगर्स आर फाउंड इन अमेजनली डाइवर्स हैबिटेट, रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, savans and even mangrove swamps. Unfortunately, 93% of historical tigers' land have disappeared primarily because of expanding human activity. Saving tigers means saving forests that are vital to health of the planet. You can help by taking action to save tiger forest. कहने का मतलब ये है कि देखो, बाघ आश्चर्यजनक रूप से विविध आवासों में पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके हैबिटेट में पाए जाते हैं। वर्षोवन मतलब रेन फॉरेस्ट, ठीक है, उसे हिंदी में वर्षोवन कहते हैं, और या फिर घास के मैदान, ग्रासलैंड, या फिर सवान, और यहाँ तक कि मैंग्रोव दलदल में भी, स्वैम्प मतलब होता है दलदल, ठीक है, मैंग्रोव स्वैम्प्स में भी रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली 93% ऑफ हिस्टोरिकल टाइगर्स लैंड, मतलब असौभाग्य से, ठीक है, दुर्भाग्य से 93%, 93% ऐतिहासिक भाग भूमि, मतलब हिस्टोरिकल जो टाइगर का लैंड है वो डिसअपियर्ड हो गया है। और वो पता है किस वजह से? मानव गतिविधि की वजह से, मानव गतिविधि के विस्तार के कारण गायब हो गया है, ठीक है, मतलब मानव जो ह्यूमन एक्टिविटी कर रहे हैं, अपने एक्सपेंड कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं, तो इससे जो है 93% जो हिस्टोरिकल टाइगर लैंड है ये डिसअपियर्ड हो गया है। टाइगर्स को बचाना मतलब फॉरेस्ट को भी बचाना होता है, ठीक है, अगर तुम टाइगर्स को बचाओगे और फॉरेस्ट को पूरा काट दोगे तो टाइगर्स रहेंगे कहाँ? तो मतलब बाघों को बचाने का मतलब उन जंगलों को भी बचाना जो ग्रह के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब वो उनके उनके लिए महत्वपूर्ण है, बाघ के लिए भी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। तो उन्हें भी हटा देंगे तो हम लोग कैसे जिएंगे, वो लोग कैसे जिएंगे, उनका भी हैबिटेट उड़ा देंगे हम लोग। तो आप बाघों के जंगलों को बचाने के लिए कदम उठाकर मदद कर सकते हैं, मतलब आप कुछ एक्शन ले सकते हो। आप सरकार तो नहीं है, बट आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं तो हमारा है, अब देखो कितने तरह के टाइगर्स के सब स्पीशीज हैं, ठीक है, तो चलिए इसके भी बारे में पढ़ते हैं। तो चलो इसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो देखो, there are two subspecies of tigers commonly referred to as the continental tiger and the Sunda Island tiger. All remaining Iceland tigers are found only in Sumatra, with tigers in Java and Bali now extinct. These are popularly known as Sumatran tigers. The continental tigers currently include the Bengal and Malayan, इंडो चाइनीज एंड अमूर सिवेरियन टाइगर, ठीक है, पॉपुलेशन वाइल्ड द कैप्सियन टाइगर इज एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, द साउथ चाइना टाइगर इज बिलीव्ड टू बी फंक्शनली एक्सटिंक्ट, दीज टाइगर्स नीड आवर हेल्प। Every part of the tiger from whisker to tail is traded in illegal wildlife markets. WWF is urging government to strengthen law enforcement, invest in more boots on the ground and commit to long-term demand reduction effort to stop wildlife crime. ठीक है, कहने का अर्थ ये कि देखो, बाघ की दो उप प्रजातियां हैं, ठीक है, जिन्हें आमतौर पर महाद्वीपी बाघ और सुंडा द्वीप बाघ के रूप में जाना जाता है। शेष सभी द्वीप बाघ केवल सुमात्रा में पाए जाते हैं, सुमात्रा टाइगर्स में पाए जाते हैं। जावा और बाली में बाघ अब मतलब जावा और बाली में बाघ अब विलुप्त हो चुके हैं। इन्हें सुमात्रा टाइगर के नाम से जाना जाता है। द्वीपीय बाघों में वर्तमान में बंगाल, मलयान, इंडो चाइनीज और अमूर मतलब साइबेरियन बाघ इत्यादि आबादी शामिल हैं।
जबकि कैस्पियन बाघ जंगली में विलुप्त हो गए। माना जाता है कि दक्षिण चीन की का भाग कार्यतम रूप से विलुप्त हो चुका है। इन बाघों की हमारी मदद की ज़रूरत है, इन बाघों को हमारी मदद की ज़रूरत है। बाघों के हर अंग मतलब टाइगर्स के हर पार्ट्स को उनके मूंछ से लेकर के पूंछ तक अवैध वन्य जीव बाजारों में कारोबार होता है। मतलब उनका इलीगल तरीके से ट्रेड किया जाता है, उनके विस्कर से लेकर टेल तक वाइल्ड लाइफ मार्केट में। WWF सरकारों से कानून प्रवर्तन को मजबूत करने, जमीनी स्तर पर और अधिक निवेश करने और वन्यजीव अपराध को रोकने के लिए दीर्घकालिक मांग में कमी के प्रयासों के लिए प्रतिबंध होने का आग्रह कर रहा है। मतलब WWF जो गवर्नमेंट से स्ट्रिक्ट लॉ एनफोर्समेंट करवाना चाह रहा है कि ग्राउंड में एकदम मोर बूस्ट हो और कमिट टू लॉन्ग टर्म डिमांड रिडक्शन एफर्ट टू स्टॉप वाइल्ड लाइफ क्राइम। मतलब वन्य जीव अपराध को रोकने के लिए दीर्घकालिक मांग से कमी के प्रकाशों के लिए प्रतिबंध को आग्रह करवाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे कहने का मतलब है। ठीक है, स्टॉप वाइल्ड लाइफ क्राइम। ओके, आगे बढ़ते तो अब देखो टाइगर्स का वेट कितना होता है, ये भी हमें जानना जरूरी है कि टाइगर्स का आखिर वेट कितना होता है। ओके, तो देखो टाइगर्स का वेट, टाइगर्स आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल एशियन बिग कैट्स weighing up at 660 pounds. The smallest of tiger subspecies, the Sumatran, weighs about 310 pounds at most. Within each subspecies, the males are heavier than the females. ठीक है, बाघ सभी एशियाई बड़ी बिल्लियों में सबसे बड़े हैं। मतलब बाघ जो हैं सभी एशियाई जो एशिया के बड़े बिल्ली हैं उनसे सबसे बड़े हैं, जिनका वजन 660 पाउंड तक है। ठीक है, जिन्हें नहीं पता 1 पाउंड कितना होता है तो मैं भी नहीं बताऊंगा, जा करके देख लो गूगल में। ठीक है, तो बाघ की सबसे जो छोटी उपप्रजाति है सुमात्रन बाघ का वजन लगभग 310 पाउंड है। प्रत्येक उपप्रजाति के भीतर नर मादाओं की तुलना में भारी होते हैं। मतलब जो मेल्स होते हैं वो हैवी होते हैं फीमेल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखो टाइगर्स ग्रुप्स में रहना चाहते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि टाइगर्स का ग्रुप में रहना चाहते हैं, एक तरह का क्वेश्चन है, तो उसे देखते हैं कि टाइगर कैसे रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं, ये हमें जानना है। ओके, tigers are solitary animals with the exception of mother and their cubs. Individual tigers roam across large areas also known as home ranges, the size of which is determined by the availability of food. Tigers don't patrol their range, but they do mark their domain with urine and feces over a period of days or weeks to let other tiger know that the space is occupied. ठीक है, मतलब है बाघ एकांत जानवर है। माताओं और उनके शावकों के अपवाद में के साथ व्यक्तिगत बाघ बड़े क्षेत्रों में घूमते, मतलब लार्ज एरियाज में वो घूमते हैं, जिन्हें हम होम रेंज के रूप में भी जाना जाता है। मतलब उनके होम रेंज के भी रूप में उन्हें जाना जाता है, और जिनका आकार भोजन की उपलब्धता से निर्धारित होता है। मतलब उनका आकार जो भोजन की उपलब्धता से निर्धारित होता है। बाघ अपनी सीमा पर गश्त नहीं करते, लेकिन वो अपने डोमेन का मूत्र और मल के साथ दिनों के या हफ्तों में चिन्हित करते हैं। मतलब वो अपने एरिया को डोमेन नहीं करते हैं, बट वो अपने यूरिन और फेसेस से दिन हफ्तों के लिए भी अपने एरिया को कब्जा कर लेते हैं। मतलब दूसरे जो टाइगर से वो जान जाए कि ये स्पेस ऑक्यूपाइड है, मतलब पता चल सके कि अंतरिक्ष पर कब्जा है, मैं अंतरिक्ष बोल रहा हूँ, उस एरिया पे कब्जा है, स्पेस पे कब्जा है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारे टाइगर्स हैं वो उस एरिया को ऑक्यूपाइड कैसे करते हैं, यूरिन करके। अब मैंने आपको एक क्लास 5 के भी एक चैप्टर में आपको बताया होगा कि वो यूरिन करके अपने एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो लास्ट है हमारा, लास्ट नहीं है, थोड़ा पहले ही देखो साइंटिस्ट कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये इंडिविजुअल टाइगर,
Much like the human fingerprint, tiger strips are unique to each individual. Scientists set up staggered camera traps that snap photos of each side of the tiger. With this method, they can identify individual and properly count the population in certain areas. Counting tigers and determining where they live is a critical step in monitoring the progress we are making to protect the species. ठीक है, अब मतलब ये है कि वो जो होते हैं बाघ, वो अपने टाइगर्स होते हैं उनका भी ह्यूमन फिंगरप्रिंट की तरह ही होता है। टाइगर का जो स्ट्रिप्स होता है वो यूनिक होता है ईच इंडिविजुअल के थ्रू। साइंटिस्ट सेटअप करते हैं स्ट्रैगड कैमरा ट्रैप्स जो कि स्नैप फोटो लेता है हर तरफ से टाइगर का। ठीक है, साइंटिस्ट एक स्ट्रैगड कैमरा का ट्रैप बनाता है जिससे कि स्नैप फोटो आता है हर साइड का टाइगर से फोटो खींच लेता है। इस मेथड से हम लोग फाइंड कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंडिविजुअल और प्रॉपरली काउंट कर सकते हैं उस एरिया के पॉपुलेशन को। काउंटिंग टाइगर्स एंड डिटरमाइनिंग वेयर दे लिव इज अ क्रिटिकल स्टेप इन मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस वी आर मेकिंग टू प्रोटेक्ट द स्पीशीज। टाइगर्स को काउंट करना और डिटरमाइनिंग करना ये सबसे क्रिटिकल स्टेप है, मतलब मॉनिटरिंग करना इन प्रोग्रेस को। और हम लोग जो हैं स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उनके स्पीशीज को, उनके जितने भी बस जानवर हैं उनको। अब देखो टाइगर्स कितने साल तक जिंदा रहते हैं, ठीक है, कितने साल तक वो जिंदा रहते हैं इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखो टाइगर्स कितना साल तक जिंदा रहते हैं। टाइगर हैव बीन नोन टू लिव टू द एज ऑफ 26। टाइगर जानते कि उन्हें कितने साल तक जीना है। अब देखो 26 इन द वाइल्ड लाइफ में उनको 26 एज जीना होता है। फीमेल टाइगर गिव बर्थ टू 4 कब्स एट अ टाइम। फीमेल टाइगर जो है एक टाइम में 2 से 4 कब्स को एक बार जन्म देती है ऑन एन एवरेज, ठीक है, एवरेज है, एंड कैन डू सो एवरी 2 ईयर, और ये हर 2 साल में वो होता है। सर्वाइवल इज डिफ़िकल्ट फॉर कब्स। जो छोटे टाइगर्स के होती हैं बच्चे, वो उनको सर्वाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अबाउट हाफ ऑफ ऑल कब्स डू नॉट लिव मोर देन 2 ईयर्स। जो जितने भी बच्चे होते हैं कब्स होते हैं उसमें से आधे कब्स तो 2 साल से ज़्यादा जिंदा ही नहीं रह पाते, क्योंकि छोटे कब्स शिकार करना नहीं ना जानते किसी और जानवर के। बड़े जो टाइगर्स होते हैं वो जानते हैं कि कैसे शिकार करना है, ठीक है। तो ये होता है टाइगर का लाइफ। टाइगर का लाइफ 26 ईयर का होता है। ओके, तो ये थी जानकारी कुछ टाइगर्स के बारे में। क्योंकि अब देखो टाइगर्स को हमें बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइगर्स की इंडिया में तो मतलब बहुत कम स्पीशीज बची हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ टाइगर्स लाए थे तो वो कुछ ही टाइगर्स है ना। पहले हमारे पास बहुत सारे टाइगर्स रहते थे, लेकिन अब तो डायनासोर की तरह वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, एकदम होने वाले नहीं, हो चुके हैं एकदम। बहुत कम ही स्पीशीज बचे हैं। बाहरी दुनिया में साउथ अफ्रीका में ऐसे जगह पे हैं, लेकिन इंडिया में बहुत कम हो चुके हैं, क्योंकि उन तरह का हैबिटेट भी नहीं है अब, और टाइगर्स भी बहुत कम है, ठीक है। तो उन तरह का हैबिटेट होना भी ज़रूरी है ताकि हमारे जो टाइगर्स हैं वो जिंदा रह पाए उस तरीके के हैबिटेट में, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक की मैं 10 लाइक हम जल्दी पूरा कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, फैला दीजिए मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आए तो रिप्ले कर दीजिएगा, ठीक है, एक और बार देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय।